हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाएंगे बैजनाथ टेम्पल। तो रास्ते में बैजनाथ जाते जाते मैं रुका हूँ कांगड़ा टी फैक्ट्री में, जो पालमपुर में है। और आपको दिखा देता हूँ, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं कोविड की वजह से फैक्ट्री के अंदर, तो मैं अभी नहीं जा पाऊँगा। फिर जिस दिन जाने देंगे कभी आपको आके दिखा दूँगा। फिलहाल यहीं से बाहर से दिखा देता हूँ। ये सामने आपको जो दिख रही है ये कांगड़ा फैक्ट्री है पालमपुर में, टी की। और लिखा भी हुआ है, बड़ा अच्छा कोट लिखा हुआ है, इफ़ यू नीड ड्रिंक एंड ड्राइव ड्रिंक हिमालयन टी, या एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाहर ही सामने शॉप भी है जहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पे सेल काउंटर भी है और आप यहाँ पे टी ले सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये सारी यहाँ पे जितनी भी टी है ये सारी कांगड़ा टी है, अलग अलग टाइप की। ये ग्रीन टी है, ये क्लासिक है, ये ऑरेंज है। तो ये सारी टी है, ग्रीन, गोल्ड, फाइन। और अंदर से भी दिखाता हूँ। ये कांगड़ा ग्रीन, ये क्लासिक, ये गोल्डन, और ये। और मैं तो ले रहा हूँ यार ये वाली कांगड़ा ग्रीन टी, अपनी ले लेते हैं, बढ़िया होती है। और एक ये भी ले लेता हूँ मैं कांगड़ा, ये भी ले लेता हूँ। चलो, ये जो टी होती है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये पहाड़ों में उग रही है, और आपको मैंने अपने ब्लॉग्स में कई बार टी फार्म भी दिखाए हुए हैं। तो ये पहाड़ों में उग रही है, तो इससे आप बहुत सारी जो हमारी जो बीमारियां होती हैं नेचुरली ठीक भी हो जाती हैं। मतलब तो चाय लवर्स अगर कांगड़ा आ रहे हो तो ज़रूर यहाँ के टी खरीदना। कितनी बढ़िया स्वादिष्ट चाय बनती है यहाँ की टी लीफ से, और आपको पता चलेगा तब अगर आप लोगे। उसके बाद अब चलते हैं सीधा बैजनाथ और मंदिर में दर्शन करते हैं, और फिर वहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया सी। तो लेट्स गो। A few moments later. तो ये सारी जो है आपको दिख रही है, ये बैजनाथ टेम्पल के बाहर मार्केट है छोटी सी। ये पहाड़ी टोपी, सामने ये है बैजनाथ मंदिर, शिव जी का, लॉर्ड शिव का टेम्पल। और ये शिव गंगा जल है जो अंदर से आता है, तो यहाँ से क्रॉस करके नहीं जाना होता, लिखा भी हो यहाँ पे। और ये सीधा नीचे जा रहा है, और बाहर बह रही है खीर गंगा, जो आपको मैं दिखाता हूँ। उसकी भी एक स्टोरी है, यहाँ की हिस्ट्री, तो चलिए वो देखते हैं हम। और सामने इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़ है पीछे देख। और ये सारा मंदिर के बैक साइड में व्यू है। सामने जो आपको दिख रहा है ये बैजनाथ का बाज़ार है, सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और नीचे ये खीर गंगा बह रही है। पहले लोग यहीं पे स्नान करके मंदिर आया करते थे, तो इसकी भी हिस्ट्री है खीर गंगा की अपनी। और यहाँ पे ये सारा व्यू है, पीछे ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं, और ये साथ में लॉन है मंदिर के। और ये रहा मंदिर। जय शिव जी। तो अब मैं आपको यहाँ की बैजनाथ टेम्पल की हिस्ट्री बताता हूँ। तो ये जो टेम्पल है पांडवाज ने बनाया था, तो उसके बाद जो इसका रिस्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है वो यहाँ के राजा महाराजाओं ने करा था। तो जो रावण थे वो त्रेता युग में कैलाश पर्वत जा रहे थे, वो घोर तपस्या कर रहे थे शिव जी से अपनी इनविंसिबल पावर्स लेने के लिए। तो उन्होंने अपने 10 हेड्स हवन कुंड में डाल देते, तो उससे तपस्या से खुश होकर उनकी शिव जी ने उनको इनविंसिबल पावर्स दी थी। और तो इस वजह से रावण जी ने उन्हें कहा कि उसके बाद कि आप मेरे साथ लंका चलिए, उन्हें कंपनी कीजिए लंका तक। तो शिव जी ने कहा कि मैं लंका तक तो आपके साथ नहीं जा पाऊँगा, तो लेकिन आप ये शिवलिंग मैं आपको दे देता हूँ, इस फॉर्म में आप मुझे ले जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप इस शिवलिंग को कहीं रखना मत ज़मीन में, वरना मेरा उसी जगह पे वास हो जाएगा। तो रावण ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ से चल दिए। तो रास्ते में वो बैजनाथ की तरफ से जब जा रहे थे वापस, तो वो बैजनाथ में रुके थे, तो उनको बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो उन्होंने पानी पीने के लिए वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उससे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़िए, मेरे को अपनी प्यास बुझानी है।
तो जो आदमी थे वो भी कोई देव थे जिन्होंने रूप धारण कर रखा था। तो उन्होंने वो शिवलिंग उनसे ले लिया और रावण ने उन्हें कहा था कि आप इस शिवलिंग को नीचे मत रखिएगा, लेकिन उन देव ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया, जिस स्थान पे वो आज भी, जहाँ पे बैजनाथ टेम्पल बना है। तो उसके बाद फिर आज तक वो शिवलिंग जो है वो बैजनाथ टेम्पल के अंदर ही है और यहाँ पे पूजा की जाती है उस शिवलिंग की। और यहाँ पे लॉर्ड शिव का वास है बैजनाथ में, ये देवभूमि शिव है। यहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। और जो बैजनाथ टेम्पल है यहाँ पे जो है वो दशहरा नहीं बनाया जाता है और रावण का दहन नहीं करा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिव जी ने कुछ पावर्स दी थी और इस वजह से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बैजनाथ में दशहरा नहीं बनाया जाता है। तो ये थी यहाँ की हिस्ट्री। और अब मैं आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाता हूँ और मंदिर भी देखते हैं हम। तो मंदिर, बाकी मैंने आपको मंदिर दिखाई दिया है। तो बैजनाथ आना है इस टेम्पल को देखने के लिए तो आप पालमपुर से आ सकते हैं, डायरेक्ट बसेज आती हैं दिल्ली से पालमपुर। बीर बिलिंग जो आपको पता है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, वर्ल्ड्स की सेकंड हाईएस्ट, वहाँ के लिए डायरेक्ट बसेज आती हैं। वहाँ से कुछ 10-20 किलोमीटर्स दूर ये बैजनाथ टेम्पल पड़ता है, जहाँ आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी मिल जाएंगे आपको बीर बिलिंग में, बैजनाथ में। तो यहाँ पे अगर आपको कभी दर्शन करने आना हो तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई रहने की दिक्कत नहीं है। और दिल्ली से डायरेक्ट बसेज आती हैं बैजनाथ हिमाचल रोडवेज़ की। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आने तक की भी दे देता हूँ। तो जो शिवलिंग है वो आज भी अंदर वही शिवलिंग है जो शिव जी ने रावण जी को दिया था। तो आप यहाँ पे आके ज़रूर उसे देखना और उसके दर्शन करना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा यहाँ के। तो मेरे को जितनी हिस्ट्री पता थी यहाँ के बारे में, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा पता है या आप मुझे बता सकते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसको देखूँगा क्या नया चीज़ बताते हैं यहाँ के बारे में, या कुछ हिस्ट्री और भी है यहाँ की। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ आना कैसे है, कहाँ रहना है, ये सब भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पास में बीर बिलिंग है, आप बीर बिलिंग जा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं होता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही बीर बिलिंग है और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, होटल और पैराग्लाइडिंग साइट है, वर्ल्ड्स की सेकंड हाईएस्ट। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रहने की दिक्कत नहीं है और आने की भी दिक्कत नहीं है। बसेस दिल्ली से सीधा आती हैं बैजनाथ, बहुत सारी हिमाचल रोडवेज़ की। तो अब आपको दिखा दूँ, बाकी चलते हैं आगे अभी और देखते हैं क्या कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने से जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको ट्रेन में दिखा दूँगा, अगर जाएगी तो। और ये यहाँ से ट्रेन आएगी सामने से, अभी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट वेट कर लें तो थोड़ा दिख गई तो आपको भी दिखा दूँगा। टॉय ट्रेन कांगड़ा की बढ़िया सी, और नहीं दिखी तो फिर नेक्स्ट टाइम पता करके आएंगे और तब आपको पक्का दिखाऊँगा। सामने ये रहा बोर्ड पंजरुखी, और ये छोटा सा स्टेशन यहाँ का प्यारा सा।